अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। अव्वल तो पानी कहीं मुयस्सर नहीं, और अगर मुयस्सर है तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं। गंदे पानी की वजह से मैदे और जल्द की बीमारियां आम हैं। इलेक्शन से पहले तो पॉलिटिशियन हजरात गंदे पानी की बोतलें उठाए फिरते नजर आते हैं ताकि वो पिछली हुकूमतों पर तबर्रे भेज सकें, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं उनके दावे हवा हो जाते हैं। हम वासा के दफ्तर बैठे जहां लोग अपनी शिकायत लिए चले आ रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। जी वासा जंग वाला पानी आ रहा ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰੇਗਮਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਆਪੋਂ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰੋ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਲਵੋ क्या ਆਪ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਟੂਟੀ ਨਾ ਬੰਨੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਪੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਵੋ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ अच्छा फिर भी आ रहे हैं कोई गल नहीं उन अखा तो खोल के ना कपड़ा मुंह च तुन लवो फोन बंद करो जी की कीड़े आ रहे ने ओ भाई बिल दिंदे नहीं तो साडे पानी चो कीड़े कढदे हो कमाल हो भैया वासा के मुलाजिम है। हाँ जी नौकर ते असीं तुहाडे भी हैं जनाब। अवाम को साफ पानी मुहैया करना आपकी जिम्मेदारी है। असीं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं उन पिछे बजट ही नहीं है ते असीं की करिए हुण भाई साफ पानी तो देना आवाम को। साफ पानी हुण मैं की घर दा फिल्टर लवा के लोकां दे घर लवा दियां मैं जो आना पानी ओही देना है। तबीयत से ठीक है, घर में सब ठीक है ना, अम्मी ठीक है, अबू ठीक है, भाई ठीक है, बहन ठीक है, चाचा ठीक है, चाची ठीक है, सारे ठीक है ना। साडी फैमिली दी बस उल्ट गई है की है? जब सब कुछ ठीक है तो मुझे यहाँ बुलाने का फायदा क्या है? मैं गाड़ी रोड के ऊपर खड़ा करके आया हूँ, उसमें से पानी जम 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 करके सारा बह जाएगा तो शाम को पहुंचूंगा मैं। इस मुल्क च रिवाज है थे कोई पानी नहीं सवालता, सब दा जम जम करके जाई हो रहे हैं। नहीं तो खैर मुझे क्यों बुलाया? अरे बस ठीक है, आपसे बाद में मिलता हूँ। हाँ साहब मैं तुहानू इस करके बुलाया कि 2 हफ्ते तो तुसी आए नहीं, किन्ने टैंकर हो गए ने, कमीशन किथे जे? ओए यार कमीशन को गोली मारो ना, कमीशन तो आपका ही है बच्चा। इसको वो गरीब ये रही गल फिर कि मैं लोकां दे घरां दे विच पानी छड़ देना, एक टैंकर दी बूंद नहीं विकनी। ओ यार मसला पता क्या, गरीब इलाकों में जाके पानी भी ये गिनो तू लगा थोड़ा सी ऐसे यार पैसे मैंने दिते ने ते थुक भी मेरा ही लगन दे। तो क्या बस ठीक है। आप आवाम के हिस्से का पानी इसके हाथों बिकवा रहे हैं? वो बिकवा कौन रहे? मैं इतना सा पानी नहीं बेचता हूँ, पूरा पूरा टैंकर बेचता हूँ। आप इसके साथ मिले हुए? नहीं नहीं मैं नहीं मिलिया, वैसे मैंने मिलन आ जाता है। आपने अभी उससे मेरे सामने रिश्वत ली है। पानी साडा भावे गंदा है लेकिन दामन साडा साफ है। कितने लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं आप सिर्फ थोड़े से कमीशन के लिए। उन्हें साफ पानी दें। ओए तू समझ नहीं रहा मिठे, पानी आस्ते ना पैसे खर्चने पैंदे ने, खारा पानी आ रहे हो अगे सी सप्लाई कर दिन्ने हैं। आप में किरदार नाम की कोई चीज नहीं है। और जनाब पानी भी के किरदार है, पानी आस्ते सी जंगा लड़ियां ने और अगों भी जड़ियां जंगा ने पानी आस्ते ही होनियां ने। हाँ ना, ये पानीपत की लड़ाई भी पानी की वजह से हुआ है ना, बताओ ना इसको। हाँ पानी 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 चाहिए पानी 6 महीने हो गए मैं नहाता नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ सिर्फ थोड़ा जा पानी दे दियो, कम से कम मैं नहाते लवा। तेरी हमक तो लगता है तेनू साल हो गया तू नहीं नहाता है। बड़ी देर हो गई नहाता नहीं। तू इधर आके मेरे पास, तू नहाता रहेगा इधर। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मेरे अपने कंटेनर है पुत्र। ओ यार तू छोड़ दी, तू मेरा भाई है। अच्छा भाई है, चलो फिर जो पी तो पाओ ना। ये पी नहीं, तू उधर नहाया नहीं है ना, तेरे पास 15 तोले सोना है। नहीं 15 तोले 15 तुम के नहा ला सीढ़िया तो 16 की तो आ गए। बस ठीक है, फिर तू सारी जिंदगी नहीं नहा सकते। 15 तोले सोना एक टैंकर के लिए? अगर इसके पास सोना नहीं है तो मुझे $5000 दे दे, मैं इसके घर में वो छोड़ जाऊंगा टैंकर। $5000 इमरान खान पैसे मांगी जा रहे हैं। $5000 का कौन सा पानी बेच रहे हो? ओ बाजी मेरे पास हर किस्म का पानी है, बच्चे नहलाने वाला पानी, मुर्दे नहलाने वाला पानी, कुत्ते नहलाने वाला पानी, गैरत जगाने वाला पानी और डूब के मरने वाला पानी भी है। डूब के मरने वाला पानी? डूब के मरने वाला पानी। वैसे तो आप समुद्र पे हॉक्स पे भी जाके अगर डूबोगे ना, वहाँ पे आपका लाश नहीं मिलेगा। इसका ये तो फायदा है ना, लाश आपके आंखों के सामने रहेगा। क्या? समुद्र में डूबोगे, हो सकता कोई मछली आपका कान खा जाए। क्या?
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ऐसा तरीका दस मैं मुफ्त नाला जाके स्कूल नाल तुम किसी ट्यूबवेल पे क्यों नहीं चले जाते? ट्यूबवेल ते भी नाल गया सा बाजी। फिर मैं इस करके जो नहा के फ्री होया ना मैं अपनी जुत्ती दे नाल अपनी खल भी फड़ी हुई सी। क्या? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ओए होए होए। ਤੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਲ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਹੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਲ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਏ। तय अपनी बकबक बंद कर। शहर में कितने गर्म हमाम है, तो 2-4-10 रुपए दे के वहां जाके नहा ले। ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਮ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਿਆ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤੇ ਆਣ ਡੇ ਸਨ। ਵਾਲ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਪ ਕਿਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। अच्छा बकवास कर रहे हैं। ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ अरे हम ਦੱਸਣ तो ਡਿਆ। पानी के जो पाइप हुए ना उनमें क्लोरीनेशन भी डाला ताकि साफ शफाफ पानी पहुंचे तेरे पास। आप साफ शफाफ पानी भेज रहे हैं? हाँ हाँ। तो लोग पागल हैं जो फोन कर करके सुबह से सर खाए हुए हैं उनका। ओ ऐसा तने नहीं पता, ये महकमाना बातें हैं, तने सारी बात की समझ नहीं आएगी। क्या नहीं बात की समझ आएगी? तो मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे नहीं पता कि नल खोलूंगी तो जंग वाला पानी आ रहा है। और जंग वाला पानी कहीं कहीं शिकायत हो जाती है। इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मुल्क है। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਆਣ ਡਿਆ ਪਾਣੀ ਬਾਜੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ? ਮੈਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੱਬਾ ਪਾਇਆ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। क्या? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। मतलब? अच्छी बात है ना कि बगैर इजाजत किसी के घर में नहाने जाएगा वो तो टोकेंगे इसको। ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਸੁਣ तुम ਲਿਆ चोरी गए थे नहाने? ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਜਾਨ ਲੈ ਲੇਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ। क्या हुआ? अच्छा, ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਵਾਹ ਯਾਦ ਪਿਆਣ ਨੇ अबे वाह यार। ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਵਾ। और तने ये पानी सरकारी नल से लिया है ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਲਕੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਵਾ। और तने किसी जोड़ से भरा है ये पानी। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੈ। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे नलके में मिंट फ्लेवर आ रहे हैं और क्या ओ, चाहिए? मिंट ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ फ्लेवर। ਦਿਓ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੋਵਾ ਵੇ ਆਉਂਦੀ ਆਏ ਦੇ। ਬਸ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਫਿਫੜਿਆਂ 'ਚ ਰੇਤ ਜੰਮ ਗਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਫਰੇ 'ਚ ਸੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਜੰਮ ਗਈ। ਤੇ ਰੇਤ ਆਂਟੀ ਉਹੀ ਜੰਮਣੀ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਫੈਲਾ ਫੂਲਾ ਰੱਖ ਕੇ मैं थप्पड़ मारांगा तेरे मुंह पे। हाँ हाँ ये थप्पड़ मारेंगे जो टैंकर बेच रहे हैं आप जैसे मजबूर लोगों को। वो तो मजबूर लोगों को इनको अच्छा पानी दे रही है, ये इनका मजबूरी का फायदा उठा रही जो है। तुमने अंडर द टेबल उसे कमीशन दिया है वो कमीशन नहीं दिया, वो कमेटी इंग्लिश में उन्होंने देना आया हुए हैं। ਭਾਈ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਜਰਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਲੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਆਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਆਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸਾਰੇ। डॉक्टर को दिखा। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਦਿਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਮਾਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋ ਹੋਇਆ ਵਾ। हंसी बंद कर। तने अगर कोई शिकायत है ना तो बैठ के शिकायत कर मुझे। ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ तने कर। ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾ मैंने ਮੈਨੂੰ। पता है शहर में कोई सही पानी नहीं आ ਭਾਜੀ रहा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੀ ਗਿਆ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਲਾਓ ਘੁੱਟ ਜ਼ਰਾ। एक सेकंड भाई ये नजर आ रहा है तो बहुत ही गंदा पानी है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਬੋਰ ਨਿੰਮ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ओ भाई आप सरकारी मुलाजिम हैं, आवाम की शिकायत तो सुने कम से कम। और इनकी शिकायतें सुनते सुनते तो दिन थक जावे। अब इनकी शिकायत दूर तो कर दी, हमने फ्लशिंग शुरू कर दी है पाइपों की, पानी बिल्कुल साफ शफाफ बन जाएगा। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਫਲੈਸ਼ ਲਾ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੋ ਦਾ ਮਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ओहो भाई वो फ्लशिंग का मतलब ये है कि ट्यूबवेल से पानी प्रेशर से गुजारेंगे वाटर पाइप्स के अंदर से। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲੋਚੀ ਤਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। तो सबसे सियाना है। ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਆ ਸਿਆਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤਨੇ- ਸਿਆਣੇ ਨਾ मैंने ਹੋਈਏ। एक दफा बता दिया है कि सारे पाइपों का सफाई हो रही है, अब तो बैठ जा चुप करके। और तो सुन मेरी बात, ये सारा जो पानी है ना अब इसके लिए सारा शहर उखाड़ दे, तेरे पानी के लिए सारे पाइप उखाड़ दे। ਅੱਛਾ 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 ਇਧਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੀਲ ਕਰੋ। ओए अच्छा मेरी बात सुनो, इतना साफ पानी तुम्हें दूंगा, यकीन करो तुम पियोगे गले में से जाता हुआ नजर आएगा। ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਇਥੋਂ। ਢੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ
जानता। यकीन कर, इतना साफ पानी तेरा मुंह हाथ धोने को जी नहीं करेगा। तेरे पास 15 तोले सोना है? 15 तोले? और तुम्हें सोने से क्या मसला है भाई? उसको टैंकर देने नहीं। 15 तोले मेरी तो। अच्छा छोड़ दे इसको, छोड़। कोई 10-15 हजार डॉलर पड़े हुए घर में। क्या कह रहे हो तुम? ये भी नहीं। और 4 लाख कोई कीमती पत्थर है। मैं यूके तो शिकायत लेके आया। बात सुन, घर में कोई रूबी है? रूबी तेरी चाची का नाम। छोड़ दी। आप समझ नहीं। रूबी दे के साफ पानी देना। कोते दिमाग वाले मैं रूबी पत्थर की बात करूं। पत्थर नहीं होने। रूबी पत्थर के तो जिससे अंगूठी बनवाते हैं। कोई पत्थर पे आते तो छुरी तेज करके गंडे कटी दे। बस ठीक है, उससे तो चुरी तेज करके ना तेज वाल ले, पानी नहीं है। कैसे बेहिस सरकारी मुलाजिम है, आपको बेचारे आवाम पे तरस नहीं आता? क्या हो? वो चीख है जड़ी सारे नु फड़वा देंदी। ये मुझे क्या हो गया? कौन? ये मैं नहीं हो सकती। मेरा करियर तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ओहो, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੈ ਬਰਾ ਖਾਲੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ। ओ नहीं मोहतरमा, क्या हो गया आपको? पहले लोग मुझे क्रीम्स के, परफ्यूम्स के एड्स ऑफर करते थे। अच्छा, मैं पता नहीं तोहफे देते थे। और अब लोग मुझे चेचक, फुलबेरी के एड्स में रखते हैं। आप बैठ के बात करें, हुआ क्या आपके साथ? ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਮਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। भैया दी रानी है भैया थे। मोहतरमा, हुआ क्या है आपकी स्किन के साथ? होना क्या था, इनसे वाटर टैंकर मंगवाया। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। पानी से जैसे ही मैंने अपनी स्किन को वॉश किया तो ये हालत हो गई। क्या तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ? अच्छा, ये आपने जो मुंह धोया, ये फेस वॉश धोया, ये साबुन से? शावर जेल से। यही तो गलती हो गई ना। क्या? हमारा जो टैंकर वाला पानी है ना, वो उसके साथ कोई चीज यूज नहीं करती है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने केमिकल बेचा है या पानी? ये पानी बेचा है ना, वो पानी के अंदर जो केमिकल डालते हैं उसका साइड इफेक्ट होती भी। हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं, साफ पानी से जैसे मर्जी मुंह धो लो, कोई रिएक्शन नहीं। हाँ ना, जैसे मर्जी मुंह धो लो, मगर ये मुंह साफ पानी से धोने वाला नहीं है। क्या? हाँ, इसीलिए तो जेल से धो रहा था, ये पानी से थोड़ी धो रहा था ये। अपनी गलती जलना कर विच। दरअसल गल पता की कि सिर्फ साफ पानी की वजह करके रिएक्शन होया है। गंदे पानी नाल मुंह धोने की आदत पै जाए ना, एकदम साफ पानी यूज करो तो रिएक्शन पड़ जाए। आप दोनों को जरा शर्म नहीं आती? नहीं, जरा नहीं आती, काफी आती है। अच्छा बाजी, मेरी बात सुनो, मैं आपको पानी ला के देता हूँ साफ वाला। आपके पास 15 तोले सोना है? नहीं, 8 तोले। बस ठीक है, ये मुझे दो ना, मैं 2 बाल्टी आपको ला के देता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले मेरी स्किन जला दी और अब मुझसे सोना मांगती हो 2 बाल्टी पानी के लिए। मैं तुम लोगों को अदालतों में घसीटूंगी, वहीं में मुलाकात होगी, फिर बताऊंगी। मारी गुफी ले गई, ओ मारी गुफी ले गई। चाची, नवा स्यापा शुरू हो गया। अच्छा, अम्मा के साथ है, अम्मा को उठा। अम्मा जी, मैं कह रहा था ना, मेरा हाथ पकड़ लो। नहीं बच्चा, थोड़ा हाथ था पकड़ा, लेकिन मैं ना थोड़े चाचे का हाथ पकड़ छोड़िया। क्या? हाँ जी। या नाल भी चाचा या नुमान ले ही फिर रही हैं। अम्मा जी, आपके घर भी पानी का कोई मसला है? जाहिर है बच्चा, और मैं किड़ा मसला कहन के थोड़े को लासा, मतलब तो के आखसा महा। अम्मा जी बताइए, हुक्म कीजिए, साफ पानी के अलावा क्या खिदमत कर सकते हैं? तो यहाँ किस लिए बैठे हो अगर साफ पानी नहीं दे सकते? नहीं, वो साफ पानी की इनकी, वो मेरी ड्यूटी है ना। बच्चा, मैं 5 दिन हो गए बड़े घर पानी नहीं, कंडो टैंकर भी नहीं आंदा। मां, मैंने फोन करते ही मैं तेरे घर टैंकर लेके आ जाता। तेरा फोन की ओदे मोबाइल च फीड है। सरकारी नंबर है, टोल नंबर है मेरा। टोल ओ नंबर तुसी आज तक नहीं चुके आ। अच्छा, तैन पढ़ है, ते पढ़ा लिखा होता, तेन पता होता। 1334 है टोल नंबर बादशाह वालों का। चाचा, आप क्यों खारिज कर रहे हैं? कई महीनों से नहीं नहाया, खारिश पड़ गई है मुझको। चलो चाची। आशा बच्चा, मैं पता है क्या कर दिया। अब मुझे क्या पता चाची आप क्या कर रही हैं? खुरक पे ही कर दिया बच्चा जी। अम्मा, थारे घर में कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा? बच्चा, मेरे घर तो पिछले 3.5 साल तो पानी नहीं आ रहा। यार साढ़े को तो कोई कंप्लेंट नहीं आई कि 3.5 साल तो पानी नहीं आ रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। अम्मा जी 3.5 साल तो पानी नहीं आ रहा। बच्चा, वो घर जेरे तामीर है ना।
बच्चा टूटियां नहीं लवाइया ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बस रोटी कर रही है बच्चा पानी नहीं ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ। ना बच्चा मैं बगैर पानिया दे गुन कहंदी पानी की आटा गूंथी सुमरे हथा जो भी निकलना शुरू हो जाता वा क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? मेरे ना भी इंज ही हुंदा हुन सिर्फ खुशक ही पाना ते पेड़ा बन जांदा वा। तो हम आपके पास 15 तोले सोना है? हाँ बच्चा है। तो हम आप लेके कहाँ? बच्चा मैं बुरके ही रहनी है। तो अम्मा आपके घर बार नहीं है कोई? पहले सुता सी ओने दसिया दे है मां मेरा ख्याल है बुरखे च 2 कमरे बनाए ले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੈ? जी भाई साहब, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹਾਓ ਜਾ ਕੇ। मैं तो सिर्फ मुंह खोल के नहाता हूँ, गंदा पानी मुंह में चला जाता है। चलो कोई नहीं, पेट दे तो कीड़े मरनगे ना। और बेगैरत आदमी उसके पेट से लाशें कौन निकालेगा? अबे चुप करो, क्या फजूल बातें कर रही यार। अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझ पे कौन सा अज़ाब नाज़िल हो गया? क्या हुआ बीबी? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या हुआ बीबी? हाय, मेरी बहनों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया। खाली घाटा तू लोगों ने दावतें करना छोड़ दी हैं। ओ हुआ क्या है बीबी? नजायज असला रखे है, तू की होया की? मोहतरमा हुआ क्या है? क्यों इतना बिलख रही हैं? आप सोच नहीं सकती, ये इतने हैंडसम थे। हैंडसम? ओए हैंड पंप नु एहो जी बोकी पैंदी है। तमीज से बात कर। कूद गई हो, वो हैंडसम नहीं, हैंड गर्देर था वो। ना के बंदा फ्रेश हुंदा पॉलिश हो गया वा। और नहीं मेरा ख्याल है इन्हें धोखे च रखिया, नहा के थल्लों असली निकल आया। वैसे इतना शोर वेख के लगदा ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। गंदे शौहर भी आ रहे। ओहो, फजूल बातें करते चले जा रहे हैं आप लोग। उस बेचारी का दुख तो समझे। हुआ क्या? ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖਾਵੰਦ ਰੱਖਦੇ। अब जबान संभाले अपनी। ओए इंज दे पानी ना इंज दे रूप निकले और भी चौंकी सलमान निकले। बेवकूफ जिदा ते घर च चूल्हा नहीं रखीदा जिदा ਉਹਨੇ बलदा रखिया है। हाँ सही बात है, ऐसे बंदे को तो यखनी नहीं देते, उसके कानों के नीचे गरीस देते हैं। बीबी तेरे क्या गम है? तेरा सॉरी काला है, वफादार है, मेहनती है। नहीं, आप सोच नहीं सकते ये कितने गोरे थे। ये गोरा था? ये गोरा था? ओए गोरा नहीं, ये कोरा ही कोरा। ओहो, देखो अब अगर तुम लोग एक लफ्ज बोले ना, मैं तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर ओए दूंगी। ना खाना खराब नहीं हुंदा, ते बिल्कुल ही लगदा बाल के बुझाया। यार देखो ते सही, वाकई चिट्टा स्याह होना है ते। आपको शर्म आती है? आपके गंदे एसिडिक पानी से वो बेचारा नहा कर ऐसा हो गया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। इसने जब ऊपर पानी डाले, आपको पता है पानी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? उसको भी काले पानी की सजा हुई। उस बेचारे के साथ इतनी ज्यादती हो गई है और आप सब मजाक उड़ा रहे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਭੁਜਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ओ बीबी, हमारा पानी इतना बुरा तो नहीं है कि तेरे खामद का ये हाल कर दिया उसने। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਡੈਂਗੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। भाई साहब, आपने कोई इलाज वगैरह कराने की कोशिश की? जी की थी। मेरे पीर साहब ने मुझे कहा था आपने सुबह शाम समुद्र में नहाना है। ओए ना ओए अल्लाह नवाज से उधर ना नहीं। क्यों? ये नहा के आएगा, इसीलिए तो समंदर का पानी मीठा नहीं हो रहे। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਪੜ ਬਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਨ। ਓਏ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਨ ਲਈ। ये बाल्टी किधर लेके आई हो? मुझे साफ पानी चाहिए। और रहन दे, तू की करना है, एडा गंदा बंदा दे साफ पानी। ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਛੱਤ आज मैं कहे को करा छोड़े सा जरा जिम्मेदार है सारे को टीके थुला सा। क्या? काहे गंदा पानी भेजे मेरे को दसो, काहे भेजे? ओ बीबी, हुआ क्या है? पता नहीं कितने अर्से तो मैं गंदा पानी पी नहीं पिया। मैं खून देवन अस्पताल गई हां, डॉक्टर मेरे खून दा टेस्ट कीते, उदे च जहरीला पानी निकले, और मरीज फड़क के मर गए। ना, हम आपके दुख में तो शरीक हैं, लेकिन अब बताएं क्या करें? मैं कहरा गाली रसा, मैं बाजार गई, एक चुआर ने मेरे को छेड़े, मैं तो मुंह ते थक सटी, मुंह सड़ गए। क्या? ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ।
सड़िया मुंह बहुत बुरा लगता है यार। नहीं ऐसी बात है ना, किसी से बात मुंह पे मत फ्लैप लगाओ अपनी। ओए तो इलाज कराओ ढैला सॉरी ना भल जाए। अपने मुंह सड़ने की तकलीफ है, मेरा तो पूरा बंदा साड़ दिया। वो तेरे नसीब सड़ गए, तू चुप कर। वे पे गाल दे सुनो, मैं गाचे सेब को चक मारा, सेब कोयला बढ़ दे। जब मैं बीमार थी गया तो हुन मैं सही कहीं को गाना रावण सा। जब क्या वो ठीक है तूने सा कहीं को गाना छोड़ा। मैं कहीं को गाना छोड़ा। नहीं मामा को लगा दो, मामा को लगा दो, इसको दुनिया में कोई नहीं। नहीं ना बचा, अरे ठुल्ले बस बचाना बचाना बचाना। आवाज नीचे, आवाज नीचे। कौन टीका लगाएगा, कौन टीका लगाएगा? जी आप लिया ना मुराद अली शाह, आवाज नीचे। मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड करता। मुझे? तुम्हें सस्पेंड करता, तुम्हें सस्पेंड। मैं किसी को ये हमारे साथ हैं डावी म्यूजियम से मौलाना फजलुर रहमान, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। बड़े दिनों बाद आपका चेहरा देखा है। देखिए, आई बिलीव एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। सो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं। जी मैंने कल रात को एक ख्वाब देखा। इससे पहले कि आप रूटीन की बातचीत का आगाज करें तो मैं आपको अपना एक ख्वाब सुना देता हूँ। मौलाना साहब जरा जल्दी सुनाइएगा, हमने बावड़ा साहब की। कोई जल्दी नहीं है, खुदा आपको लंबी जिंदगी दे। जी मेरा मतलब हमने बावड़ा साहब से भी बात करनी है ना। मैंने जो ख्वाब देखा सिर्फ आप भी थोड़ा मिठा जी होना है, हलवे दी देगा चढ़िया हुई मूलियां पक रही। बड़े बड़े मुंह वाले इंसान, मेरी सुन लो सिर्फ। ख्वाब में मैंने ये देखा जी 1 मिलियन बंदा, 1 मिलियन बंदा, 1 मिलियन बंदा डी चौक के ऊपर। वाह, डी चौक पे इकट्ठा है। वाह, ते सारे दे हाथ च बिरयानी वाले डब्बे ने। हाँ, और आवाजें आ रही हैं। कुछ पता नहीं लग रहा कौन क्या कह रहा है। अच्छा, इस शोर के अंदर सिर्फ मेरा हाथ यूं बेदार होता है। बेदार होता है मतलब सो रहा था? हाँ जी, बात सोती सी ना, पूरा पासा सोता सी ना। अच्छा, मेरा हाथ यूं उठता है और सारा पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे जैसे इसके पड़वैये की वफात हो गई। ऐसे में अचानक से एक आवाज आती है, रेड कारपेट बिछता है। अच्छा, रेड कारपेट बिछता है और मैं दीवार टाप के कंटेनर पे आ जाता हूँ। दीवार टाप के? हम तो तय्युश के खिलाफ हैं। ये अय्याशी की जिंदगी, इसके हम खिलाफ हैं। हम सादगी पर यकीन करते हैं, इसीलिए दीवार फैलांगी आपने। और अब मैं चलता हुआ कंटेनर की तरफ जा रहा हूँ और रात का वक्त है। अच्छा, और डिस्को लाइटें लगी हुई हैं कंटेनर पे, बल्कि कुमकुमे लगे हुए हैं। वाह, ये डिस्को लाइट वो वाली नहीं है, वो जो प्रीति जिंटा की फिल्म वाला वो नहीं, इट्स द टाइम टू डिस्को, वो नहीं, ये बरकी कुमकुमे है, बड़ा ग्रेसफुल तरीके से। रात का टाइम, दीवार टप्पी है। दीवार ही टप्पी है, कोई हद तो नहीं टप गए? ओहो बीरे, ओ बीरे, इस उम्र च हद किथे टपनी, नाली नहीं टपी जाती। अब ख्वाब पर तो कोई इख्तियार नहीं ना कोकब, मैं तो एक दफा तुम्हें भी ख्वाब में देख चुका हूँ। अच्छा, आपने इन्हें ख्वाब में देखा था? हाँ जी देखा था, लेकिन वो यहाँ बताने वाला है नहीं। मौलाना साहब, मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ एक दिन ख्वाब च वेखिया सी। अच्छा, वो भी दसण वाला नहीं। क्या? तू दसना भी नहीं, मैं ही बुरा पहना है। वैसे मैंने भी मौलाना साहब को ख्वाब में देखा था। अच्छा, नैब की गिरफ्त में। वैसे मौलाना जी मेरी ख्वाब च भी तुसी आए हैं। बीरे सुनान वाला परेशान नहीं होना। सुना लाला। हाँ जी, 1 मिलियन बंदे दा राशा हजूम। अच्छा, मौलाना साहब ने सेंटर च खलोते हैं। वाह वाह, आपकी जुबान मुबारक हो, आपके मुंह में घी शक्कर। सारी दुनिया अपने अपने रास्ते च चली गई। अच्छा, मौलाना कल्ले तनहा चौराहे च खलोते हुए कोल एक बकरी है जड़ा इन्हां दा कुर्ता खा रही है। बकरी? मैं बकरी नहीं, ख्वाब वाली दी गल कर रही। मेरा ख्याल है मौलाना साहब भी ये ख्वाब तरह ही रह जाएंगे। मौलाना साहब, मैंने भी आपको ख्वाब में देखा। ज़हे नसीब। मौलाना साहब, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे दरवाजे हैं। वाह,
आप हर दरवाजे को जाके खटखटाते हैं। अच्छा, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। हाँ जी, दरवाजे खड़का के पूछ रहे सर, किसे घर हलवा पक्का? अंदरों आवाज आई, पहला तो हजम कर लो। ओए बराल, कैसी बातें करते हो? दरवाजे खुलने शुरू हो गए। अच्छा जी, आपको नहीं पता सरदार अख्तर मेंगल ने दरवाजा खोल दिया है। जितनी फजूल बातें हो चुकी हैं, मुझे लग रहा है मैं भी ये ख्वाब ही देख रहा हूँ। बावड़ा साहब, हमें भी यही लगता है आपको देखकर कि हम एक ख्वाब देख रहे हैं। ज़ाहिर है इतनी बड़ी शख्सियत आप लोगों में बैठी हुई है, हम इस काबिल नहीं है। हम भी यही सोच रहे हैं कि इतने बड़े ओहदे पर आप क्या कर रहे हैं, हालांकि काम तो आप सिर्फ भड़कीले बयान देने का करते हैं। हाँ, तुसी एडे ਵੱਡੇ ओहदे ते की कर रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ हैवी बैग दे बैग किसे कंध 'ਚ बजाना चाहिए। चुप करवाएं इन चमकते हुए मरासियों को। What? खबरदार आपने मेरे कॉलीग्स को मरासी कहा तो। हाँ जी, आज इनको कह रहे हो, कल सर ये देखो, इसमें तो कुछ नहीं है। वो दम पुख्त किया से ना तुसी बनाने ले। हाँ तो कल बनावांगे। क्यों? बकरा नहीं मान रहे आज। मौलाना साहब, क्या वजह है कि जिस तरह की शदीद एहतजाजी तहरीक आप चलाना चाह रहे हैं, ऑपोजिशन का रुझान उस तरफ नहीं बन रहा? देखिए, जहाँ तक बात है, मैंने मौलाना साहब से कहा है। सॉरी, आपको एक बात बताओ जी, आपको पता है ये खोती रेडी को खोती रेडी क्यों कहते हैं? हालांकि उसके आगे तो गधा बांधा होता है। नहीं सर, मुझे क्या पता। वो गधा जो मेहनत कर रहा होता है वो कर खोती के लिए रहा होता है। देखिए, इसी लेवल की बात करनी पड़ेगी जिस तरह की अगर संजीदा गुफ्तगू करते हैं पीटीआई वाला। अगर आपको लगता है कि मैं इनके साथ कुछ संजीदा पॉलिटिकल गुफ्तगू करूंगा तो समझ मिलते आप तो संजीदा गुफ्तगू कर ही नहीं रहे, एहतसाब के इदारों को ललकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं छठी का दूध उनको याद करवा दूंगा, हालांकि कोई रेफरेंस नहीं आप पर। मैंने किसी को नहीं ललकारा अभी तक, किसी एक बंदे को नहीं ललकारा। आप देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जीते, ये छोटे छोटे बच्चे, ये नहीं मरियम और बिलावल की बात करते। अच्छा, वो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको एक तजर्बाकार फिगर की जरूरत है। अच्छा, तो आप वो तजुर्बाकार फिगर हैं? आप मेरी फिगर ना करें जी। आपको मेरे तजर्बाकार होने पे शक है? 40 साल हो गए आपको। 40 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ, आज भी आप कहते हैं आप वो तजर्बाकार फिगर हैं? ਤੁਹਾਡਾ तजर्बा बहुत है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ अच्छी सूजी कौन पहुंच सकता? मौलाना साहब जी बेटा, आप एहतजाज की कॉल तो देते हैं लेकिन फिर वापस ले लेते हैं, एहतजाज कब करेंगे? भाई बात यह है, हर चीज अपने मुनासिब वक्त पर अच्छी लगती है। जी बिल्कुल। ये बड़े फैसले बच्चे जज्बाती होते हैं। अच्छा, तो उनको एक चचा की सूरत में एक ऐसी शख्सियत चाहिए जो उनको मुनासिब मशवरा दे, मगर वो जिस पर के वो एतमाद का मुजाहरा करते हो। आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, सिलाई कढ़ाई का काम जो है। थैंक यू वेरी मच। मौलाना साहब, आपने क्या एहतजाज करना है? इन तिलों में अब तेल नहीं है, मोटरसाइकिलों भी नहीं है। किन तिलों में तेल नहीं है? अपोजिशन में। अपोजिशन में क्या? अपोजिशन में क्या? अपोजिशन मुंतशिर है, रोएंगे आप 5 साल, कहीं पे आपको कोई दाना नहीं डालेगा। 5 साल अगर हम रोए तो मैं सर इधर दूसरी कांधे थे जी। कुछ नहीं होगा मौलाना साहब, कोई डील नहीं होगी, तरसेंगे आप हमारे साथ डील। आई विल सी यू इन असेंबली। सर आप असेंबली में तो नहीं है? वो पिछली आदत पड़ी हुई है। आपको साफा नहीं संभाल सकते, हुकूमत में क्या आके कुछ संभालेंगे? ये तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ा, तूने किया ये। उस पे ना डाले, मुलाजमों पे ना डाले, डायरेक्ट बात करें मुझसे। आपके सामने बैठा हुआ फैसल बावड़ा, बयान देने का मास्टर हूं मैं। तू बयान देने का मास्टर हो या अंडा देने का मास्टर हो? मौलाना साहब, जिन लोगों के साथ आप मिलकर जुलूस निकालना चाह रहे हैं ना, एक एक लुटेरा पकड़ेंगे हम, एक लुटेरा नहीं छोड़ेंगे, चौक में उल्टा लटकाएंगे उनको और कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा मामला और कुछ नहीं मिलेगा मौलाना साहब। आपके बस की बात नहीं है मौलाना साहब, बस की बात। खान साहब जैसा बंदा ही चाहिए था इस मुल्क को। खान साहब ही जो है इस मुल्क के आइडियल है। और आपको तो जमात इस्लामी ने नहीं मुंह लगाया, और बाकी पार्टियां क्या मुंह लगाएंगी आपको? और मेरी आंखों में आंखें डाले मौलाना साहब। तो बाबू मगर मैं क्या करूं? देखो कुछ नहीं मिलेगा दाएं बाएं। उतार अपनी ऐनक, उतार अपनी ऐनक, उतार अपनी ऐनक और आ मेरे सामने, फिर मैं तुझे बताता हूँ आंखों में आंख डाल कर बात कैसे करते। अच्छा, नाश्ते में क्या है? तुसी तो मैं नाश्ते में खाने के लिए क्या है? खाने यहाँ से हो, मैं देसी कुकड़ मंगाए ने जी, और मैंने उम्मीद है कि सुबह तक मान जाएंगे, उन्होंने छुरी फेर देंगे। बेवकूफ आदमी, तू कुकड़ी को पकड़,
कुकड़ी को पकड़ेगा, कुकड़ खुद ही खेता चला आएगा। क्यों नाल 7 कुकड़ लाया, मैं तो गया ना उधर। तो मौलाना क्या कुकड़ और कुकड़ियों की बातें शुरू कर दी हैं? आप ये फरमाएं कि बजट पास होगा कि नहीं? बजट फेल हो गया जी। उसकी मैथमेटिक्स में सप्ली आई है, केमिस्ट्री में फिर सप्ली आई है बजट की। पागलों वाली बात करता है, बजट बराबर। और कैसा बेवकूफ आदमी है तू, बजट की बातें करता, तुझे पता है बजट का? पता क्या है तुझे? ये बजट आ गया ना तो ये तेरी टाइयां वाइयां सारी उतर जाएंगी, कोट शॉट भी उतर जाएंगे, शर्ट वट भी, तू सिर्फ जराबों में फिर रहा होगा। क्या? मौलाना साहब, कश्मीर कमेटी तो याद आती होगी। किसकी बेटी याद आती? कश्मीर कमेटी सर। और रिजमा इन्हां नूं कश्मीर कमेटी मिल भी गई ना ते इन्हां नूं ओही मिलनी, उन्हां ने कहना आखिरी लेना हुण भाई। वाडा वाडा जरा भी है। कौन है बच्चे डराने वाली बुला? मोहतरम आप कौन है जी? ए बकरा दे वार के मैं दे आया सी। और ये बकरा नहीं है, वो जल्लाद है जो वाडा साहब के एक फजूल से बयान की वजह से यहाँ आया है। ओ बकरा भी जल्लाद ही हुंदा जो दूरों आकर टक्कर मारदा अन्ने बाहर आई जंदे ने। अगर बयान फजूल होता तो वो कभी ना आता। वाडा साहब आपको सिवाय लोगों को इश्तियार दिलाने के और कुछ नहीं आता। नहीं इश्तिहार क्यों लगवाए, हम वैसे लोग हमें जानते हैं। वाडा साहब इश्तिहार नहीं, इश्तियार। वाडा साहब, आपने तो कहा था 5000 बंदों को फांसी देनी है, सुबह से एक बंदा नहीं आया। मुझे बंदे चाहिए, बंदे, मड़के चाहिए। तू माला बनानी है? वो कह रहा है कि उसे मन के चाहिए, मन के। और चलो तुसी अपना तो दियो, निकले हो। वो एडा छोटा जिहा जलाद ये लक तो फांसी दिंदा नहीं वीरे, इन्हें जिन्नू फांसी देनी हुंदी ना उहदे मोढियां ते चढ़ के रस्सा पाउंदा। जलाद तो तैयार हो के आ गया, 5000 बंदा भी पेश करो। आओ आवाम नूं रिलीफ नहीं दे सके, उन्होंने तो बंदे दे हो ना। या सैंपल के तौर पे अपना ही गाटा पेश कर दियो। डॉलर के थले लिया नहीं सके, उन्होंने तो बंदा दियो। 5000 बंदे नूं फांसी दा आर्डर देन दे एडा लोकल चंगेज खां। दसो 5000 बंदे नूं लटकान दा आर्डर दे रहे हैं, आप कभी भंबीरी वाला टीका नहीं लवाया? देख लूंगा तुमको मैं। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲੋਂ ਚਾਮਚੜੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। मुझे किसी और मुल्क में होना चाहिए था। हाँ ਵੀਰੇ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆ। हमारा सेगमेंट है गजबनाक। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बड़े गजब के तज्जिए करती हैं। ये सेगमेंट गजबनाक है आशा जी, या मेहमान गजबनाक ने? ਵੀਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਗਜਬਨਾਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਹੀ ਨੱਕ ਆ। ते जेड़ी सामने भाई वो बड़ी मोनालिसा है, वो भी बड़ी खतरनाक है। वैसे सोशल मीडिया भी बड़ा मिसलीडिंग है, बड़ी बड़ी फाश गलतियां हो जाती हैं और लोग इन्हें करने से नहीं चूकते। बड़े सस्ते से अशार बड़े शायरों के नाम से मंसूब हो जाते हैं, सिफली से अकवाल बड़े राइटर्स के नाम से छाप दिए जाते हैं, पर्सनल जजमेंट को खबर बना के पेश कर दिया जाता है। ना उसमें कोई फैक्ट चेकिंग है, ना कोई मैकेनिज्म, ना कोई रिवायत। अब खान साहब को ही ले लीजिए, टैगोर का एक कॉल उन्होंने खलील जिब्रान के नाम से पोस्ट कर दिया। ओए होए 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 ते इंजी कर रहे हैं जिवें टैगोर नूं पानी गर्म करके देंदा रहे। ओए मैं टैगोर दी वजह तो नहीं, खलील जिब्रान दी वजह तो कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या पता खलील जिब्रान का? तेरा तो फर्स्ट कज़न होना। मेरा फर्स्ट कज़न है, मुसन्निफ था, शायर था, मुसव्विर था, फनकार था। हाँ हाँ हाँ, वो सारा कुर्सी आ कख नहीं। आयशा जी, खलील जिब्रान का एक कॉल मुझे सारी जिंदगी समझ नहीं आया। कौन सा? किसी की मैयत पर रोना मरने वाले से हसद करने के मुतरादिफ है। भी ठीक है, खलील जिब्रान हसद तो हुंदा ही है, क्यों ना केड़ा कबर च बिजली का बिल देना, सानू सारी जिंदगी भुगतना पैना। ना उन्होंने किसी ने सारी जिंदगी ये कहना पखा दा मुंह मेरे वाल कर दे, मैं मर चलना गर्मी च। भी उन्हें तो पेट्रोल की जरूरत भी नहीं पैनी, कबर च केड़ा मोटरसाइकिल चलती है। हसद ते आप ही होना, मरन वाले ने उत्ते जाके फ्रूट खाना, असीं इत्थे भुखे मरन डे। हसद तो होना ही है जी, उत्थे दुध दी नहर है, इत्थे पैकेट च लेना पैंदा। आयशा जी, ये मुहक्किकीन है, ये है तारीखदान जो खलील जिब्रान के बारे में सारी कौम को आगाह कर रहे हैं। ओहो भाई, आप लोग क्या फजूल बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, हसद कर रहे हैं। खलील जिब्रान दरअसल लेबनान से थे और जिंदगी को बड़े अलग जाविये से देखते थे। वो टैगोर बिल्कुल अलग है। पता नहीं खान साहब ने उन दोनों को कैसे जोड़ दिया। दरअसल खान साहब की शख्सियत के साथ लिटरेचर, पोइट्री, पेंटिंग और फिक्शन ये तो चीज़ें मेल ही नहीं खाती और ना कभी उनको इन चीज़ों का हवाला देते देखा गया। ओ भाई, खान साहब का फोकस वो कंटेंट था,
ना कि राइटर। ओ आयशा जी, वैसे भी उन्हें ना तारीख का पता है ना शेर अदब का पता है। ऐसी बात करनी नहीं चाहिए जिसके बारे में सही मालूमात ना हो। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि खान साहब का पेंटिंग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। हाँ जी, बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। तो गेंद रगड़ रगड़ के पेंट लाल कर लेंदे सी। हाँ जी, ये अगे पूरा लाल हो जाने सी, बाद पीछे रगड़न लग पैंदे सी। ओ शुक्र करो खान साहब दा पेंटिंग ना तलकने, नहीं ते नारे ही बदल जाने सी, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। आज खान साहब का जिम्मे दा मजाज, उन्होंने अपनी पेंटिंग बना के कहना सी ये मुझे पसंद नहीं है, नैब वालों के हवाले कर दो। वैसे खान साहब के बारे में सोशल मीडिया पे आजकल एक कॉल बड़ा मशहूर हो रहा है। वो कौन सा? वो आया, उसने देखा, चंदा मांगा और चला गया। ये मशहूर नहीं होया, हकीकत है, ये तो गौर करो। ओ भाई, वो अपने लिए चंदा थोड़ी मांग रहे, तुम लोगों के लिए मांग रहे। ओए असि लंगड़े लूले हैं, साडे लिए क्यों मांग रहे हैं? जी कि साडा की अद्धा पासा सड़िया होया या सी एक्सरे लेके लारी अड्डे खलोते होने के फिर दिल च सुराख है। ये हर वक्त इतना सड़ा ना करो तुम लोग। पता है एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हर 40 सेकंड में एक मर्द खुदकुशी कर लेता है। ओह व्हाट रॉबिश। दुनिया में व्हाट रॉबिश के मर्दी खुदकुशी कर दे जी, औरतां नहीं कर दियां। बीरे औरत ने खुदकशी कर ली तो फिर मर्द दे जनाजे ते रौनक किने लानी है? रौनक होने की पंगूड़ा लाना हुंदा ओदे कोल। ये जेडी एंटरटेनमेंट हुंदी है ना, जिन्हों वैन कहंदे आ। हाँ जी, 300 मील दूर भी फोतगी दी तलाब मिले ना ते औरत उत्थे ही एंटरटेनमेंट शुरू कर देती है। एंटरटेनमेंट? हाँ जी, हाय नी टुट गया, हाय लुटे गए सी नहीं, बच्चियां नु निकरा शर्टा पवा दियो। क्या नाल नहीं जाना उन्होंने? वो कई तो बेचारियां वैन पौंदियां पौंदियां विच गाना भी गा जांदे सी। हाय बूटिया तेरी बेपरवाही मार गई, तू अगले पार गयो, मैं डुब विचकार गई। और बच्चे आके वालों तो फड़ लेंदे सी, साडा प्यो मरिया तू आइटम सॉन्ग पा ले। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂਗਾ ਤਾਜ, ਜੇ ਲੱਭ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। आयशा जी, शौहर तो शादी के पहले दिन ही मर जाता है। जो सलामियां गेंदा 1400, लेकिन पता चलता 20-22 साल बाद। क्या कह रहे कौकब साहब आप? और मर्दों में खुदकुशी की एक अहम वजह यह भी होती है कि वो अपने मसाइल किसी के साथ शेयर ही नहीं करते, खास तौर पे वो किसी से मदद ही नहीं मांगते। ओ भाई, जिससे उसने मशवरा करना है, जिसने उसने बातचीत करनी है, वो तो उसकी बीवी होती है, और वो कहाँ सुनती है सुनहरा? एक तहकीक ये बताती है कि मर्द तन्हाई का ज्यादा शिकार होते हैं। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। और भाई, वो 16 से 25 साल की उम्र के मर्दों की बात कर रही। मर्द औरतों की निस्बत कम रोंदे, इन वास्ते ज्यादा डिप्रेशन का शिकार थींदे। सही, मर्द ऐसे करके नहीं ना रोंदा, मर्द को दर्द नहीं होती। ये किसने कहा है? अमिताभ बच्चन ने क्या मर्द फिल्म? अमिताभ बच्चन वैसे भी बीरे मर्द रोंदा चंगा नहीं लगदा, उन्हें एडियां एडियां मुच्छां वाला भाई जनाजे ते चूड़ियां तोड़दा चंगा लगदा। बीरे कोकब ने कदों दी खुदकशी कर लेनी सीगी। क्या? हाँ जी, क्यों नहीं? बस बीवी तो ना चोरी चोरी ना रो लेंदा है। हाँ? एक दिन ते नुक्कर च खलोता है, ना रोया, एदियां मुच्छां दा खजाब ही उतर गया। शायद खुदकुशी करन लगा थी, कोकम ने नाल दा बंदा मारता। क्या? पुट्ठी पिस्तौल रख के चलाती। ओ भाई, वो ऐसी बुज़दिलाना हरकत हरगिज नहीं करेंगे। और मैंने तो आयशा जी खुदकुशी उस दिन कर ली थी, जिस दिन 3 बार कहा था कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या? हाँ जी, भाभी दे भी यही बयान ने। नहीं, भाभी दा बयान जरा मुख्तलिफ सी, उन्होंने क्या फजूल है, फजूल। आयशा जी, 113 लोगों का सर्वे हुआ जिन्होंने 100 साल से ज्यादा जिंदगी पाई। ठीक। और फिर उनमें से 99 सिर्फ ख्वातीन थी। अच्छा। उनसे पूछा गया कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? तो पता उन ख्वातीन ने क्या जवाब दिया? क्या? कहने लगी कि हमारी कोई बीवी नहीं है। अच्छा जी, तज्जियाकार इस बात पर तशवीश में है कि कहीं अमेरिका ईरान पर हमला तो नहीं कर देगा? आयशा जी, ये बात लिख लें, ये बात रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि अमेरिका में इतनी हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर सके। ओ भैया, अमेरिका ने अगर कभी हमला करना भी था तो तब नहीं किया जब 444 दिन तक अमेरिकन एम्बेसी को आयतुल्लाह खमीनी के दौर में उन्होंने यरगमाल बना के रखा। और आयशा जी, वैसे भी आप देख लें कि उनका एटमी प्रोग्राम जो है उसको कई दफा बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन इन सारी इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद भी ईरान ना डरा है ना धमका है।
जब तक जिम्मी कार्टर सदर रहा ईरान ने हॉस्टेजेस नहीं छोड़े। बिल्कुल। जो ही वो सदारत से गया उन्होंने हॉस्टेजेस छोड़ दिए। कितने थे? जिम्मी कार्टर थे। अच्छा ऐसा जी है जेड़ा ईरान ने ड्रोन गिराया अमेरिका दा, हाँ, एदा अभिनंदन लभ्या कि नहीं? वीरे, ड्रोन का कोई पायलट नहीं होता, इसलिए उसका अभिनंदन नहीं मिला। ते ड्रोन मार दिया दबावा ना उड़दा जी। भाई एक कंप्यूटर ऑपरेटेड है। और ड्रोन भी उन्होंने सुटिया नहीं, उथे जो नेड़े है ना बच्चियां ने बाजरा पा के थल्ले लाया, उन्होंने क्या कबूतर है। दरअसल सारा मसला तेल का है। ईरान अपना 22% तेल चीन को देता है, 14% जापान को, 13% भारत को, 10% साउथ कोरिया को और 7% टर्की, स्पेन और यूनान को देता है। 2018 में अमेरिका ने ईरान की तेल की सेल पर पाबंदी लगा दी, लेकिन मजबूर हो गया 8 ममालिक को वेवर देने के लिए कि चलो ईरान से खरीद लो तेल। बड़ा बहादुर बना फिरता है अमेरिका शहरी। अभी पिछले दिनों उसने 2 वारशिप भेजे हैं जी जी साउथ चाइना सी की तरफ। यकीन जानिए चाइना के वजीर खारजा ने एक धमकी दी है और वो वारशिप वापस ले गए। मेरे धमकी तो दूर दी गल है, उन्हें सिर्फ इशारा किया, दुम दबा के नसिया था। अमेरिका बड़ा शातिर है, ये कभी ईरान के साथ डायरेक्ट जंग नहीं करेगा, बल्कि ये प्रोवोक करेगा यूएई और सऊदी अरेबिया को ईरान के खिलाफ। क्योंकि इन ममालिक का अबू मूसा पे पहले ही झगड़ा है जो छोटी छोटी डिजायर पे मुश्तमिल है। गल्लां वड्डियां कर रही, शक्लों धागे वाली रील लग रही। बात सुनो, तमीज से बात करो। आज शहरी अमेरिका ना शातिर है ना बहादुर है, अच्छा बुज़दिल है। बुज़दिल? अगर कोई उसके सामने डट के खड़ा हो जाए तो फिर पिछले पांव चला जाता है। ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਦਿਓ ਅਮਰੀਕਾ। याद है वियतनाम ने अमेरिका को मंद के रख दिता है। ओ भाई, अमेरिका किसी सूरत ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। अगर ईरान ने मिडल ईस्ट में अपनी नेवल बेस एक्टिव की तो मस्कत में अमरीकी एयर बेस खतरे में पड़ जाएगी। आशा जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਨੈਟੋ ਦੀ ਫੌਜ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ, कभी रूस की फौज मंगा रहे हैं, अपने को टका नहीं है देखो। अच्छा वैसे नेटो में रूस शामिल नहीं है। वो फिल्म की गल कर रहे हैं, फिल्म में भी नहीं हो सकता। ऐसा जी फिल्म च 3 अमेरिका के फौजी होंगे तो पूरा मुल्क फतह कर लेंदे ने, ते हकीकत च 19 साल हो गए अफगानिस्तान को छितर खा रहे हैं। आयशा जी सारा मसला असला बेचने का है और इसीलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को जंगों में झोंका हुआ है। और तू अमेरिका के खिलाफ गल ना करिया कर, तू ते उन्हां दे लत्थे कपड़े पाने हुंदे। खातिन हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।